ये जी जनाब, ये आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले जो हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि अफ्रीका जो था, वो साउथ अफ्रीका वो लेकर ये आया था सारी की सारी जो है वो डिमांड अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और उन्होंने कहा था जी कि इजराइल जो है उसको एक तो रोको, और हमास और ये जो इनके इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर और इनके जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर आप एक जो है एक प्रोब बिठाओ कि जो इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो हैं वो किए हैं, और इनको फौरन रोकने की जरूरत है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा था साउथ अफ्रीका ने कि ये जीनोसाइड जो है ये चला रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर। उसके ऊपर जो है आपको पता है बहुत सारा रिएक्शन था, और उसमें यूएसए ने बाकी सब ने मना किया था कि अब रफा के अंदर एंटर मत होना। लेकिन बहरहाल जी जब जो है बड़े बड़े अंकल सैम टाइप के उनके पीछे खड़े हैं तो उनको किसकी परवाह है। रफा के अंदर जी ये एंटर हुए, वहां पे रफा का जो सिटी था वो एक कैंप था जिसके के ऊपर इन्होंने अटैक किया, जिसके के ऊपर बड़ा कन्वीनियंटली नेतन्याहू साहब जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी ओ दिस इज अ ग्रेव मिस्टेक। यहां पे अगेन 45 पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग किड्स जो हैं, जो कि बेचारे सारे डिस्प्लेस थे, इधर उधर से होके आए थे, उनको जो है इन्होंने मारा है। और इसके ऊपर जो है फिर आज बहुत ज्यादा रिएक्शन आया है। एक्स के ऊपर बात करते हुए यूनाइटेड नेशंस के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एजेंसी जिसको UNRWA उर्बा कहते हैं, उसने कहा कि ये जो सारी की सारी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं रफा के अंदर, ये आपको शो करेगा कि गाजा के अंदर हमने हेल क्रिएट जो है वो कर दिया है। सीनियर हमास के ऑफिशियल जो है सैमी अबू जोहरी, उन्होंने कहा जी कि ये अटैक जो है दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मैसेकर जो यहां पे किया गया था, और यूएसए जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली इजराइल को एड दे रहा है, वेपन्स दे रहा है, मनी दे रहा है। कतर जो है उसने भी इसके ऊपर बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी कि ये ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज है, और ये जो है एग्रेवेशन है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की जो आपने इधर क्रिएट की है। और हम तो कॉन्स्टेंटली मीडिएशन की एफर्ट्स कर रहे हैं सीज फायर के लिए और हॉस्टेज एक्सचेंज के लिए, लेकिन अब आपने जो है कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया इजराइल को। आज उन्होंने कहा इजिप्ट जो है उसने भी बहुत ज्यादा इसको कंडेम किया। इजिप्ट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने कहा जी कि इजराइल को इमीडिएटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो मेजर्स हैं उसको अप्लाई करना चाहिए, और रफा के अंदर जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन रोकना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं हमारा टीवी, वो लोग जो आप हमारा टीवी देख रहे हैं, जरा आप देखें कि इन्होंने गाजा का क्या हाल कर दिया है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द प्लेस जहां पे कि कोई एटॉमिक बॉम्ब फटा है। यहां पे फटा है ये इनके जो इन्होंने कोई एटॉमिक बॉम्ब नहीं, ये इजराइल की जो इन्होंने जंग शुरू की हुई है इनके खिलाफ, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, वो जो है वो यहाँ पे जिसमें कि सैकड़ों ही लोग, कोई तकरीबन 34,000 के करीब जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा की डेथ हो चुकी है। आज सीनियर हमास ऑफिशियल जो है सैमी अबू जो जोहरी हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर बात की और इजिप्ट और जो कतर के साथ भी बयान आया, तो उसके साथ साथ और फिर एक बिल्टअप बनता गया और डिफरेंट लोगों ने इसके ऊपर फिर बात करना, रिएक्शन देना शुरू किया। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने कहा तुर्की हर कुछ करेगा अपनी कैपेसिटी में ताकि ये जो बारबैरिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर है इसको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जा सके इस डेडली अटैक्स के लिए, क्योंकि ये कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए नहीं कर रहा है, ये सब कुछ उसके अगेंस्ट कर रहा है। स्पेन की फॉरेन मिनिस्टर हैं जोश मैनुअल अल्बरेज, उन्होंने कहा जी एक और दिन गुजरा दुनिया में जब इनोसेंट पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मारा गया, और ये इसलिए भी ये जो वाकया इसकी ग्रेविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है इजराइल को कि अपना रफा का ऑपरेशन खत्म करो, स्टॉप करो, और रेस्ट ऑफ द गाजा के अंदर भी अपने ऑपरेशंस को रोको। आयरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं माइकल मॉर्टन, उन्होंने भी कहा कि यह इंतहाई बारबैरिक अटैक है, और उन्होंने भी इजराइल को कहा कि फौरन इस जंग को आप रोकें। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर एस्पन बॉर्थ एड जो हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक था रफा के ऊपर, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन है उसकी ब्रीच है। तो हम कहां पे खड़े हुए हैं अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी डिसीजंस को नहीं मान रहे हैं, जो कि हर किसी के ऊपर कंपलसरी और बाइंडिंग होनी चाहिए कि वो उसको फॉलो करें। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जो है जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा जी कि इजराइल को हर हाल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग को मांगना चाहिए, और ये जो ऑफेंसिव इन्होंने रफा के अंदर किया है इसको रोकने की जरूरत है। ये उस वक्त उन्होंने कहा जिस वक्त इनकी मुलाकातें जो है अरब इनके काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके साथ ब्रसल्स के अंदर हो रही हैं,
और उस वक्त ये उन्होंने बात की जिस वक्त ये अटैक जो है ये कर चुका था। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है एनालीना बर्बक, उन्होंने भी कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो हर किसी के ऊपर अप्लाई होता है और इजराइल के भी ऊपर होता है और इजराइल को अंडर इंटरनेशनल लॉ ये सब कुछ रोकना चाहिए। जेरेमी कॉर्बिन, फॉर्मर लीडर ऑफ यूके's लेबर पार्टी, उन्होंने कहा कि ये मॉन्स्ट्रस फेलियर ऑफ ह्यूमैनिटी है कि मुस्तकिल बच्चों को और लोगों को मारा जा रहा है। बच्चे सारी दुनिया की तरह गाजा के अंदर भी सुबह बड़े एक्साइटेड उठते हैं कि हम अपने स्कूल में जाएंगे, दोस्तों के साथ खेलेंगे और फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि उनको जो है मार दिया गया है। अनइमेजिनेबल फियर में वो कॉन्स्टेंटली रहते हैं। हमजा यूसुफ, फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर आने के बावजूद इजराइल जो है उसने अपना ऑफेंसिव रफा के अंदर जारी रखा जिसके के अंदर इनोसेंट मेन, विमेन, किड्स जो हैं दे वर बर्न्ट अलाइव। तो वो कहते हैं जी, आस्क योरसेल्फ कि आर यू ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। इटालियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गोइडो कॉर्सेट, उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ भी इजराइल ने किया है ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। ट्रूडो साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इसी तरह का कहा। उन्होंने कहा हाँ जी हमास जो है उसको लड़ाई रोकनी चाहिए और हमास को हॉस्टेजेस वापस करने चाहिए, लेकिन इजराइल को भी स्टॉप करना चाहिए। मतलब ट्रूडो साहब थोड़े थे, मतलब समझ ही नहीं आती पई। जगमीत सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा बुरा मनाया है और उन्होंने कहा जी अपने एक्स के ऊपर, द वर्ल्ड हैज फेल्ड द पीपल ऑफ गाजा एंड कनेडियंस आर फेलिंग देम टू। यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स जो है रोक खन्ना साहब, उन्होंने इमीडिएटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर को नेतन्याहू को कहा कि ये असॉल्ट जो है गाजन्स के ऊपर ये फौरन रोकें। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स इन पैलेस्टाइन फ्रांचेस्का एल्बनीज जो है उन्होंने कहा कि ये जो कुछ तुमने किया है ये अनएक्सेप्टेबल है और ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब जो है वो कहते हैं जी मुझे भी इस चीज पे बेइंतहा गुस्सा है। सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी जी इसको कंडेम किया है। तो अब कंडेम करने से तो भाईजान कुछ भी नहीं होता ना, आप अपने आपके ताल्लुकात तो चलते जा रहे हैं, दोस्तियां और ट्रेड और आपके बिजनेस तो सऊदी अरेबिया के साथ तो नहीं लेकिन यूएई के साथ तो सब कुछ दबादबा चल रहा है, फ्लाइट्स भी जा रही हैं तेल अवीव, सारा कुछ आ रहा है। 1948 से अगर आप देखें तो अभी तक जो है इजराइल ने 16 वॉर्स लड़ी हैं पैलेस्टाइन के अगेंस्ट, यानी कि 1 in every 5 years। और कौन है ये इजराइल वाले? ये ऑक्यूपायर्स हैं जिन्होंने कि पैलेस्टाइन में बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया की थी, जो इंग्लैंड की थी, जो वो आई थी इंडिया के अंदर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आई थी और पूरे हिंदुस्तान पे काबज हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह ये लोग भी एंटर हुए थे पैलेस्टाइन के अंदर और पैलेस्टीनियंस ने ओपन आर्म्स जो है उनसे इनको वेलकम किया था क्योंकि ये अमीर लोग थे। ये कहते थे जी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम्हारे मुल्क में जो है अच्छाई लाएंगे, और उसके बाद हौले हौले इन्होंने सारे मुल्क के ऊपर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। आज ऑक्सफैम, आपको पता ही है कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने भी कहा जी कि ये जो वॉर ऑन गाजा है, उनकी जो आज रिपोर्ट ऑक्सफैम की आई है वो कहते हैं जी वॉर ऑन गाजा हैज सरपास्ड एनी अदर मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द 21st सेंचुरी। का इतना हॉरिफाइंग जो था 21st सेंचुरी के अंदर और कोई भी वाकया नहीं रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने भी कहा है कि इजराइल की ये जो वॉर है ये कलेक्टिव पनिशमेंट है जो कि वो पैलेस्टीनियंस को दे रहे हैं, एंड इट कम्स अंडर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो रिएक्शन आज है, लेकिन जाहिर है कि इजराइल कहता है खली वली, क्योंकि जाहिर है उसके ऊपर उसको पता है कि मेरे ऊपर तो कोई अटैक नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मेरा तो वो पूरा जो है वो सिस्टम जो है सारा एयर डिफेंस सिस्टम वो तो मुझे बचाएगा, क्योंकि वो डोम बना लेते हैं ऐसे करके, तो जो भी कोई मिसल्स हैं वो अंदर उसके एंटर नहीं हो सकते हैं।